जीवंतिका का व्रत क्या होता है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। विधि कैसे करते हैं, स्थापना कैसे करते हैं, सब कुछ। पर उससे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए शांति से बैठ के जानते हैं ये व्रत क्यों करते हैं। तो जीवंतिका का व्रत श्रावण महीने के पहले शुक्रवार से शुरू हो जाता है। उसके आप जितने भी शुक्रवार है श्रावण महीने के, उस पे आप ये व्रत कर सकते हो। इस व्रत में सबसे पहले तो आपको सुबह अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो जाना है। हो सके तो बाल धो दीजिए और जितने भी पीले गहने पहने हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो या रियल हो, आप उसे निकाल दीजिए। पीले कपड़े नहीं पहनने हैं, ब्लू कपड़े नहीं पहने, हो सके तो मेरी तरह रेड कपड़े पहनने हैं। सिल्वर ऑर्नामेंट्स तो आप पहन सकते हो। अब इसकी विधि बहुत सिंपल है। की विधि जानने से पहले हम ये देख लेते हैं हम ये व्रत क्यों करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये व्रत हम गुजरातियों में पॉपुलर व्रत है। गुजराती ज्यादा करते हैं। दूसरे स्टेट में होता है या नहीं आई डोंट नो, गुजराती लोग करते हैं। ये व्रत हम करते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनपे कोई आंच ना आए इसलिए। अब हम देखते हैं इसकी हम विधि पूजा स्थापना कैसे करते हैं। पहले तो ये माता जी का फोटो है। यहाँ पे आपको माता जी का फोटो रखना है। मेरे पास एक लैमिनेटेड फोटो है, वो रखा है मोबाइल स्टैंड के ऊपर। चुनरी ओढ़ा दी है और नीचे लाल कलर का आसन बिछाया है। ये आसन का कलर भी ऑलमोस्ट येलो कलर का है, मतलब येलो उसके अंदर डिजाइन है, तो कोई बात नहीं चलेगा। माता जी बहुत दयालु हैं, वो भूल चूक माफ करती हैं और ये सब बातें मन में नहीं रखती हैं। 5 दिए वाला आपको नॉर्मल 5 दिए बनाने हैं, नॉर्मल वाले, और सबकी वाट एक कर देनी है। और उसके बाद घी का दिया लगाना है, अगरबत्ती जलानी है। घी का दिया, घी व्हाइट होना चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए। ऐसी बुक है जो मैंने पूजा स्टोर से खरीदी हुई है। इस व्रत की खासियत यही है कि आपकी सारी चीजें येलो कलर की नहीं होनी चाहिए, रेड पिंक चलेगा, ब्लू भी नहीं होनी चाहिए। ये व्रत और ऑब्वियसली जिनको बच्चे हैं वो तो कर ही सकते हैं, करना ही है उनको, अगर करना चाहे तो वो कर ही सकते हैं। बट जिनको बच्चे नहीं, जैसे कुंवारी लड़कियां अच्छे वर प्राप्ति के लिए कर सकती हैं। उसके बाद जिन शादी के बाद जिनको बच्चे नहीं है वो भी ये व्रत कर सकती हैं। और जो विधवा लेडीज है वो भी अपने बच्चों के लिए व्रत कर सकते हैं। लाल साड़ी ना पहनते हो, व्हाइट साड़ी या जो भी आप घर पे साड़ी पहनते हो पहन सकती हैं, बट हो सके तो ब्लू साड़ी ना पहने। प्रसाद, अब बात करते हैं प्रसादी में क्या बनाते हैं। तो इसकी जो प्रसादी है वही आपका मुख्य आहार है उस दिन का। तो इसकी प्रसादी में गेहूं के मोटे आटे से हलवा बनाना है। गुजराती में हम उसको बोलते हैं सीरा या कंसार। शक्कर से बनानी है, गुड़ यूज नहीं करनी है, सफेद घी होना चाहिए, येलो घी नहीं होना चाहिए। सबसे खास बात ये होती है, जैसे कि मैंने बोला, पीली चीजें हो सके उतनी कम यूज करनी है। वो जो शीरा है उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, येलो नहीं होनी चाहिए। और आप उसके अंदर इलायची पाउडर वगैरह डाल सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स स्किप किया था क्योंकि मैं शुरू से नहीं डालती हूँ, और मैंने उसमें इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए डाला था। और पूजा खत्म होने के बाद माता जी को थाल अर्पण करने के बाद आपको वो प्रसादी उसी जगह उसी स्थान पर बैठ के ग्रहण कर लेना है। उठने के बाद आप नहीं खा सकते, मतलब फल हर कर सकते हैं आप, जैसे फल पीले फल ना होकर कोई भी ऐसे फल जो रेड व्हाइट अदर देन येलो कलर के हो चलेगा, आप खा सकते हैं। आप बोरैया खा सकते हैं, साबूदाने की सफेद खिचड़ी सफेद घी में बना के खा सकते हैं। पीली चीजें यूज नहीं करनी है। येलो मिर्ची वगैरह आप यूज कर सकते हैं, पर ग्रीन मिर्ची आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फलाहार कर सकते हैं। बट अनाज वाला भोजन आपको शीरा ही खाना है और वो एक ही बार बैठ के खत्म करना है, बाद में आप नहीं खा सकते हैं। प्रसादी के लिए आप साइड में रख सकते हैं, जो आप अड़ोस पड़ोस में प्रसादी में आप दे सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो। हाथ में अक्षत रखने हैं और ये पूरा जो पाठ है आपको करना है इसका, थाल, माता की आरती, माता की व्रत की कथा, ये पूरा हाथ पे अक्षत लेके करना। फिर वो अक्षत जब व्रत खत्म हो जाए बच्चों के सर पे एज ए आशीर्वाद उनपे चढ़ा देना है। रात को हो सके तो जागरण रखना है, 12 बजे तक भी आप जाग सकते हैं। ये सारी विधि जो बोल रही हूँ बुक में ऑलरेडी मेंशन की गई है। आप अगर ये करना चाहती हैं, गुजराती नहीं भी है तो करना चाहती है तो कर सकती हैं। ये पूरी इसकी प्रोसेस होती है। इस व्रत को आप 9 साल के बाद उद्यापन कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्राह्मण ब्राह्मणी और एक बेबी बॉय बटुक बोलते हैं या बच्चे को बिठा के खिलाना है।
दक्षिणा देनी है, साड़ी देनी है, आपकी यथाशक्ति के हिसाब से, और इसका उद्यापन कर सकते हैं। और 9 साल खत्म हो गया उद्यापन करने के बाद भी आप ये व्रत जारी रख सकते हैं, जिसके बाद आपको उद्यापन करने की जरूरत नहीं है। मुझे 9 साल के ऊपर हो गया है, नहीं मेरी बेटी 9 साल की है, तो मैं 9 साल से ये व्रत करी, पर अब तक मैंने उद्यापन नहीं किए। मैं अपने टाइम के हिसाब से इसे उद्यापन कर दूंगी। मेन बात तो बताना ही भूल गई मैं, इस तरह से कलश में पानी रखना है, उसके ऊपर आपको प्रसादी रखनी है। मैं अभी आपको वीडियो बताऊंगी उस तरह से। प्रसादी ग्रहण करने के बाद पानी को आपको तुलसी के पौधे में चढ़ा देना है। मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए इस पूजा से रिलेटेड। अगर कोई पॉइंट्स छूट गए हैं, रह गए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है पूरी। अच्छा, एक बात रह गई, पीले मंडप के नीचे से भी नहीं गुजरना है। चावल का पानी, अगर आप बोलते हैं चावल का पानी उड़ा हो नहीं, मतलब चावल के पानी को आप चावल बना रहे हैं तो चावल के पानी को बाहर नहीं गिराना है या उसके ऊपर क्रॉस होके नहीं जाना है। पहले के टाइम पे सब ये सारी चीजें बाहर चौक में होती थी और लोग उसके ऊपर से चल के या पसार होके जाते थे, तो वो अन्न का अपमान कहा जाता था। क्योंकि नॉर्मली चावल का पानी इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे लोग पतीले में चावल बनाते थे और उसका पानी, चावल पकने के बाद उसका पानी बाहर गिरा के उसको ढककर स्टीम होकर पकने रखते थे। बाकी हम सब्जी वगैरह का ऐसा नहीं करते, इसलिए मेन बोला है कि चावल के पानी को आपको क्रॉस नहीं करना है ताकि अनाज का अपमान ना हो। बाकी इसके लॉजिकल रिजल्ट्स मुझे पता नहीं है, बट इमोशनली ये व्रत बहुत अटैच्ड है मुझसे। मैं अपने दोनों, पहले तो मेरी बेटी थी उसके लिए करती हूँ, पर अब मैं इस साल से फर्स्ट व्रत है मेरे बेटे के लिए भी कर रही हूँ मैं, तो उसके लिए कर रही हूँ। तो मेरे दोनों बच्चों के लिए मैं ये व्रत करती हूँ और आई एम वेरी अटैच टू दिस व्रत। मैं इसको पूरे श्रद्धा से करती हूँ। इस दिन में निंदा वगैरह, आपको किसी की बुराई वगैरह नहीं करनी है ऑब्वियसली। हाँ, पॉसिबल नहीं है, बात करनी पड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आज के दिन संभाल लेना है। काफी लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं कि हम केला खा सकते हैं या नहीं, वो तो पीला होता है लेकिन उसके छिलके पीले होते हैं, फ्रूट व्हाइट होता है। बट एक दिन का सवाल है, हो सके तो अवॉइड कर दीजिए। साइंटिफिकली देखा जाए तो यस, वो अंदर से व्हाइट रहता है, बट लॉजिकली देखा जाए तो फ्रूट तो पीला ही है। तो एक दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए, कुछ और फ्रूट खा लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। ये भगवान कुछ इतना मन में नहीं लगाती, बहुत दयालु है, आपकी भूल चूक माफ कर देती है। और लास्ट में आपको अपना आंचल फैला के भगवान जी से ये बोलना है कि मेरी जो भी भूल चूक हुई है मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी, और नेक्स्ट टाइम हो सके तो वही भूल वापस से मत दोहराइए। फिलहाल मैंने कुछ ऑर्नामेंट्स नहीं पहने अपने गले पे, इसका रीजन ये है कि मुझे एक दिन के लिए निकाह था तो मैंने आर्टिफिशियल भी पहने नहीं, सिल्वर ही पहनने हैं। सिल्वर का मतलब है मेटल सिल्वर, सिल्वर मेटल नहीं, बट सिल्वर कलर के आप ज्वेलरी पहन सकते हो, येलो कलर के नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके मुझे आपके प्रश्न बताइए जो आपको डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, इस व्रत से रिलेटेड। ये वीडियो आज मैं फ्राइडे को बना रही हूँ और अभी भी 3 या 4 फ्राइडेज अभी भी बाकी है श्रावण के। अगर आप गुजराती हो और ये व्रत करना चाहते हो, मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। गुजराती नहीं हो फिर भी ये व्रत करना चाहते हो तब भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, खुशखबरी है, ये व्रत की बुक ऑनलाइन मिलती है, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दी है। Amazon फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलती है, इसकी अपनी खुद की एक वेबसाइट है बुक्स की जहाँ पे मिलती है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।